नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में, जो हम आपके लाते हैं देश दुनिया की ताजा खबर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर जुड़ी है दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय समाज, संस्कृति और धर्म को लेकर बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से आए अलग अलग जनजातीय समुदायों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है और किसी को भी लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा कि हम दिल्ली की इस धरती से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही हमें अपने देश और सभ्यता से जोड़कर रखती है। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय समुदायों का विशेष रूप से स्वागत किया। उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा समुदाय, छत्तीसगढ़ के गौंड और कोलम समुदाय, झारखंड और उड़ीसा के संथाल और उराम समुदाय, पूर्वोत्तर के बोडो, करबी, दिमासा, खासी, गारो और चकमा समुदायों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चेचू समुदाय का नाम लेते हुए उनका अभिनंदन किया। अमित शाह ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस अद्भुत कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। उन्होंने आयोजन से जुड़े दोनों संगठनों का भी आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री ने अपने भाषण में भगवान बिरसा मुंडा का भी उल्लेख किया और कहा कि इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है और उन्होंने कहा कि जल, जंगल और पहाड़ आदिवासी समाज की आजीविका का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति की रक्षा करने वाले अभेद दुर्ग भी हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर आज दुनिया में सबसे टिकाऊ और सस्टेनेबल जीवन मॉडल किसी के पास है तो वो हमारे जनजातीय समुदायों के पास है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बिना किसी लिखित नियम के अनेकता में एकता और एकता में अनेकता के मंत्र को जीवंत रूप दिया है। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने रामायण का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता शर्मी के झूठे बेर खाकर ये संदेश दिया था कि समाज में सभी बराबर हैं। उन्होंने निषाद राज का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब निषाद राज ने भगवान राम की मदद की तो भगवान राम ने स्वयं उनके पैर गंगा जल से धोकर वनवासी समाज का सम्मान किया था। अमित शाह ने कहा कि आज का ये सम्मेलन यह मौजूद लाखों आदिवासी लोग उन ताकतों के लिए बड़ा संदेश है जो समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्री का यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। खासकर धर्म, संस्कृति और आदिवासी पहचान को लेकर दिए गए उनके संदेश को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस पर क्या है अब आपकी प्रतिक्रिया? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।